हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या समुच्चय 1,2,3,4,5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि स्टार क्या एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर का औचित्य भी बतलाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि एक द्विआधारी संक्रिया यदि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार किसी समुच्चय ए में परिभाषित हो, ए में परिभाषित हो तो उससे प्राप्त परिणाम तो उससे प्राप्त परिणाम परिणाम भी ए में ही आना चाहिए, ए में ही आना चाहिए। अर्थात जब हम संक्रिया लगा रहे हैं तो उससे जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो भी ए समुच्चय में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, हमारे पास में जो समुच्चय है उसको हम एक बार ए बोल लेते हैं। तो ए समुच्चय क्या है, देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं है, 5 तक ये, ठीक है। अब इसमें हम एक जो संक्रिया है वो परिभाषित कर रहे हैं कि ए स्टार बी इस प्रकार है कि ए तथा बी का एलसीएम। तो यहां से देखो, अगर हम बात करें कि एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, अलग अलग परिणाम निकाल के देखते हैं। जैसे कि मान लो 1 स्टार 2 निकाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 व 2 का एलसीएम। तो 1 व 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 तो जो है वो ए में आ रहा है, इसका मतलब इसके हिसाब से तो द्विआधारी संक्रिया हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर देखो, 2 स्टार 3 निकालते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, इसका मतलब 2 व 3 का एलसीएम। लेकिन ये क्या होता है, 6 होता है, और 6 तो ए में आ ही नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो हमें तो बस एक ऐसा परिणाम चाहिए था जिससे हम ये बता सके कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये परिणाम मिल चुका है हमें। फिर देखो, अगर हम और भी बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि 2 स्टार 5 ले लिया, मान लो, जहाँ पे 2 और 5 दोनों हम ए से ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 व 5 का एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 तो ए में है ही नहीं, तो इसके हिसाब से भी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं हुई, ठीक है। तो देखो, इसी प्रकार इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के कारण भी इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि इससे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो इसके समुच्चय में नहीं आ रहे हैं। द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और सवाल में हमें यही बतलाना था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।